गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी लोगों दोस्त। आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर के आया हूँ, हर किसी का सपना होता है कि मैं जीवन में कामयाब बनूँ, अमीर बनूँ, रिच बनूँ, ज़्यादा पैसे वाला बनूँ। तो मेरे साथियों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हर किसी के दिल का सपना है कि अमीर बनना, अमीर बनना। बचपन में जब हमसे पूछा जाता था, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, कोई कहता डॉक्टर, कोई कहता इंजीनियर, कोई कहता टीचर, लेकिन दिल के अंदर सबकी ख्वाहिश होती थी, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। हाँ, कुछ बच्चों ने तो साफ कह भी दिया कि मैं तो बस अमीर बनूंगा, बाकी काम बाद में देख लेंगे। अब सवाल यह है कि अमीरी है क्या चीज़? क्या केवल बैंक में करोड़ों रुपए होना ही अमीरी है, या फिर बिना कर्ज के चैन की नींद सोना ही असली अमीरी है? दोस्तों, अमीरी के कई रूप हैं: पैसा, सेहत, रिश्ते और सबसे बढ़कर के आज़ादी। लेकिन आज हम खास तौर पर बात करेंगे आर्थिक अमीरी की, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इंसान गरीब क्यों रह जाता है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब पहले यह समझते हैं कि ज़्यादातर लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। उसका पहला कारण है कि गलत मानसिकता। कई लोग कहते हैं पैसा गंदगी है। अब सोचिए, जिसे आप गंदगी मान रहे हैं वह आपके पास कैसे आएगा, क्यों आएगा? आप किसी को गलत गलत बोलोगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करेगा? अरे भाई, पैसा भी सोचता है, ये तो मुझे गाली दे रहा है, चलो किसी और के पास चलते हैं। हर किसी के इमोशन होते हैं, हर किसी के भाव होते हैं। और दूसरी आदत है खर्च की आदतें। पहले ही हमारी मानसिकता क्या है गरीब रहने की, गलत मानसिकता। दूसरी है खर्च की आदतें। जैसे कि तनख्वाह आती है, तनख्वाह आने से पहले ही आपका प्लान ईएमआई देनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी, पिज्ज़ा, मोबाइल, पार्टी। मतलब आपका कमाई कितनी, 1 रुपया है, आप 2 रुपये का खर्चा प्लान कर दें। खर्चा अठन्नी, कमाई चमन्नी, ये आपने कहावत सुनी है। तो और हर महीने के आखिर में क्या बचता है? आलू पराठा और प्याज का टेंशन, दाल रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। जबकि अमीर आदमी जो है पहले बचाते हैं, फिर निवेश करते हैं, बाद में खर्च करते हैं। जो भी इनकम का होता है उससे सबसे पहले उसमें सेविंग करते हैं, फिर कुछ इन्वेस्ट करते हैं और बाद में खर्च करते हैं। ये अमीर आदमी की आदतें होती हैं। और तीसरी जो हैबिट होती है कि गरीब रहने की, आर्थिक शिक्षा की कमी। स्कूल हमें पाइथागोरस, प्रमेय तो पढ़ाई जाती, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ, इंग्लिश पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन ये कभी नहीं पढ़ाया जाता है कि पैसे कैसे कमाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे मल्टीप्लाई करें। ये कभी नहीं सिखाया जाता है। पर असली ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग टैक्स, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का ABCD भी नहीं जानते हैं कि कहाँ हमें कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना, कैसे हमारा पैसा मल्टीप्लाई होगा। ये हमें हमारी एजुकेशन की एक बहुत ही बड़ी खामी है। और इसके बाद चौथा कारण आता है जोखिम से डरना। गरीब आदमी जो होता है क्या कहता है, अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या हो गया, नुकसान हो गया तो क्या हो गया, यही सोचता रहता है। अमीर आदमी कहता है अगर सफल हो गया तो क्या, सफल हो गया तो क्या, सफल तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो सफलता के बारे में सोचता है। बस यही फ़र्क सोच का है अमीर और गरीब का। इसलिए गरीब गरीब बना रहता है, अमीर अमीर होता जाता है। अब अमीर बनने के 7 गोल्डन रूल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी सोच और स्पष्ट लक्ष्य। एक मज़ेदार बात बताऊं, अगर आप ऑटो वाले से कहेंगे कहीं भी ले चलो, तो वह पूछेगा साहब कहीं भी कहाँ? वैसे ही जिंदगी भी कहती है पहले तो बता तो सही तू जाना कहाँ चाहता है। इसलिए पहला नियम है अपने आर्थिक लक्ष्य लिखो। मुझे 5 साल में 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए। उसका कारण यह है, लक्ष्य जितना साफ होगा दिमाग उतनी तेजी से रास्ता ढूंढेगा। जितने रोड साफ होगा, गाड़ी स्पीड से चलती है ना, तो इसी तरह दिमाग भी आपका रास्ता ढूंढेगा जब आपके अंदर क्लियरिटी होगी। और दूसरा गोल्डन रूल है कौशल। अपनी स्किल पर काम कीजिए दोस्तों। डिग्री जरूरी है, लेकिन पैसा डिग्री से नहीं कौशल से आता है। एक आदमी MBA कर चुका था लेकिन नौकरी नहीं मिली, फिर उसने पकोड़े का ठेला लगाया। लोग पूछने लगे अरे MBA करके पकोड़े क्यों बेच रहे हो? वह बोला MBA से सर्टिफिकेट मिला है लेकिन पकोड़े से प्रॉफिट मिल रहा है। यही सच्चाई, जो कौशल मार्केट में डिमांड में है वही आपको अमीर बनाएगा, जिससे आप
फाइनेंशियली सक्षम बन पाएँ, हमें वो स्किल भी सीखनी चाहिए। जो भी आप पढ़ाई करें उसके साथ साथ हमें नई नई जो स्किल्स आ रही उनको भी अपने लाइफ में ऐड करते रहना चाहिए। और अमीर बनने के लिए थर्ड हैबिट है कि हमें बचत और निवेश, हमें सेविंग भी करनी है और उसका इन्वेस्ट भी करना है। दो दोस्त थे, दोनों की सैलरी 30,000 थी। पहला खर्च करता गया, दूसरा 5,000 बचाकर निवेश करता गया। 10 साल के बाद पहला वहीं का वहीं था, दूसरा लाखों का मालिक बन गया। तो नियम, पहले खुद को भुगतान करो, फिर दूसरों को। पहले खुद को भुगतान करो, पहले सेविंग करो, इसके बाद और खर्चे करो। अब चौथा गोल्डन रूल है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए। मल्टीपल मतलब कई सारे इनकम के आपके सोर्स होना चाहिए। अमीर लोग कभी एक ही इनकम पर निर्भर नहीं रहते। नौकरी है तो साथ में फ्रीलांसिंग या साइड बिजनेस करो। बिजनेस है तो ऑनलाइन मॉडल भी हैं, उसको अपनाओ। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड से पैसिव इनकम आती है। तो मल्टीपल जब आपके इनकम के सोर्स होंगे तो आप आर्थिक रूप से सक्षम होते जाएंगे, आर्थिक फ्रीडम मिलती जाएगी। याद रखिए, एक इनकम से आप जिंदा रह सकते हैं, कई इनकम से आप अमीर बन सकते हैं। एक इनकम से आप जिंदा रह सकते हैं, कई इनकम से आप अमीर बनते हैं। और फिफ्थ गोल्डन रूल है सही संगत। नेटवर्क आपका सही होना चाहिए। कहावत है, आप जिन 5 लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। अगर आपकी दोस्त मंडली सिर्फ चाय पानी पर पॉलिटिक्स डिस्कस करती रहती है तो अमीरी भूल जाइए। अपने आप को उन लोगों से घेरिए जो मेहनती हैं, सपने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, जो अमीरी की बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। उनके साथ रहिए, देखिए आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और 6 गोल्डन रूल है अनुशासन। डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में। एक आदमी जो अमीर था उससे पूछा गया कि आप इतने सफल कैसे बने। उसने कहा, मैंने वो किया जो लोग करना नहीं चाहते थे। मैंने वो किया जो लोग करना नहीं चाहते। रोज सीखना, रोज बचाना, रोज निवेश करना, मैंने किया जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन मतलब बोरिंग लगता है, लेकिन वही अमीरी का असली चाबी है। वही आपकी गोल्डन की है सक्सेस की, अमीरी की, रिच बनने की। 6 गोल्डन रूल था अनुशासन। और 7 गोल्डन रूल है समाज को मूल्य देना, वैल्यू देना। दोस्तों, पैसा तभी आता है जब आप लोगों की समस्याएं हल करते हैं। जितनी बड़ी समस्या हल करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने, फेसबुक के जो ओनर हैं, उन्होंने क्या किया, लोगों से जोड़ने का काम किया, लोगों को जोड़ दिया, वो अरबपति बन गए। धीरूभाई अंबानी ने सस्ते कपड़े, पेट्रोलियम दिया, अरबपति बन गए। आज का हर स्टार्टअप इसी नियम पर काम करता है। आप लोगों की किस समस्याओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको अमीर बनाएंगे, वो आपको रिच बनाएंगे। आज के समय में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है लोगों की जेब से पैसा निकालना। लेकिन लोग उसी चीज के लिए पैसा देते हैं जो उनकी जरूरत को पूरा करता है, उसके लिए पैसा जरूर देते हैं। तो आप वो कार्य करिए जिससे लोगों की लाइफ में उनकी समस्याओं का समाधान निकले। याद रखिए, अमीर बनने के लिए लोगों की सेवा करनी पड़ती है। सिर्फ शॉर्टकट खोजने से अमीरी नहीं बनती। आप रिच नहीं बनेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, आज अभी यहीं पर एक छोटा हम प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप मेरे से थोड़ा सा अलाइनमेंट हो जाइए। आप एक प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे, सब लिखेंगे अगले 5 साल में आपको कितना पैसा चाहिए। एक एक्टिविटी करिए, आपको 5 साल में कितना पैसा चाहिए लिखिए। आपके पास कौन सा कौशल है जो आपको वहां ले जा सकता है। जितना पैसा चाहिए उस पैसे को कमाने के लिए आपके पास कौन सी स्किल है, क्या कला है जिससे आप उतना पैसा कमा सकते हो, लिखिए। और आज से कौन सी नई आदत शुरू करेंगे, कौन सी स्किल सीखेंगे, बचत करने की आदत, निवेश या नई स्किल सीखेंगे। अगर ये चीजें, तीनों चीजों पे आपने थोड़ी देर के लिए अभ्यास किया, एक्सरसाइज किया, मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि खाली वीडियो सुनने से बात नहीं बनी। प्रैक्टिकल जब तक आप व्यवहार में नहीं लेके आएंगे, इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आपको अमीर बनना है तो आज से ही, अभी से वो लाइफ, वो जीवन शैली, वो लाइफ स्टाइल अपना लो।
आपको जीवन जीने लग जाओ, जिससे आप आज से ही अभी से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अमीर बनने का कोई जादुई रास्ता नहीं है, यह विज्ञान है, साइंस है, और जो इस विज्ञान इस साइंस को अपनाता है वो अमीर जरूर बनता है। उसके लिए कुछ 7 नियम हैं। उस 7 नियम का फार्मूला, कहते हैं क्या फार्मूला है? बड़ी सोच रखो, कौशल पर काम करो। पहले है बड़ी सोच रखो, दूसरा है कौशल पर काम करो, तीसरा है बचत और निवेश करो, चौथा है कई इनकम सोर्स बनाओ, सही लोगों के साथ रहो, अनुशासन लाइफ जियो, समाज को वैल्यू दो। याद रखिए, अमीर जेब से नहीं सोच से बनता है। अगर सोच अमीर है तो जेब भी अमीर हो जाएगी। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी आपने इसमें समझा उसको इम्प्लीमेंट करो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो और नई नई स्किल सीखो। आप जरूर अमीर बनेंगे, क्योंकि संपूर्ण कामयाबी, अमीर बनना आपका जन्म से अधिकार है। आप गरीब घर में पैदा हुए, हो सकता है वो सिचुएशन, हालात, परिस्थिति कुछ भी रहे, लेकिन वो कोई बात नहीं, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन आप अगर अमीर नहीं बनते, अमीर होकर के धरती से नहीं जाते, या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को अमीरी की सौगात नहीं देते, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी। तो आज से ही अमीरी का जीवन जीने के लिए जो रूल, जो प्रिंसिपल, जो गोल्डन रूल बताए गए, उनको अपनाइए और जीवन को कामयाब, सफल और अमीर बनाइए। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से भी जुड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लाइफ में जो भी चैलेंज चल रहे हैं उसके लिए आप हमारे से काउंसलिंग, कोचिंग का फायदा उठा सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी के शिखर पहुंचे, प्रभु से मेरी प्रार्थना है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप कुछ अपनी तरफ से कोई एडवाइस, सलाह देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, कुछ नए विषय को लेकर के आएंगे। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।